नमस्कार साथियों, मैं सचिन बाबू। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो कि मैं इस समय मौजूद हूं दहगमा। बदायूं की एक नगर पंचायत है दहगमा। तो मैं दहगमा में मौजूद हूं तो भैया जी हमें रास्ते में दिखाई दिए। क्या है कि इनकी साइकिल यात्रा अभी आपको दिखाएंगे, साइकिल यात्रा इनकी चल रही है और इनके साथ कई इनके समर्थक भी हैं और ये बखूबी अपना प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? आरपी मौर्य जी, आरपी मौर्य जी। अच्छा। तो आरपी जी आपने अपनी पार्टी का गठन किया? अच्छा, अपनी पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है जी, सबकी पार्टी। तो पार्टी का गठन किया है। उसका क्या नाम रखा है? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोकतांत्रिक। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोकतांत्रिक। अच्छा। तो ये आपने कब गठन किया था? 21 में। अच्छा, 21 में गठन किया था। तो बखूबी पैदल यात्रा आपकी जारी है, लोगों को जागरूक कर हाँ, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने पिछली बार बिलसी का चुनाव भी लड़ा था। अच्छा, आपने बिलसी से चुनाव लड़ा था? आपने चुनाव लड़ा? मैं नहीं, हमारे प्रत्याशी थी अच्छा। साक्या जी। जी। चुनाव मैदान में थी। अच्छा। लेकिन बीजेपी का जो कहर होता है ना, उस कहर में हमारा पहला चुनाव था और हम समझ रहे थे कि पूरे देश जब आज़ाद है तो आसानी से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। हमको जनता से संपर्क करना है, जनता को अपनी बात बतानी है। लेकिन बीजेपी वालों का इस बार उपद्रव रहा है कि उन्होंने पर्चा भी खारिज करवा दी। अच्छा। और 14 दिन हमें जेल में भी रखा। ऐसा क्या कारण रहा जो कि आपको जेल में और पर्चा खारिज करवा दिया? नहीं, वो हमारे क्रांतिकारी विचार है, लेकिन हमारे क्रांतिकारी कार्य ही ऐसे हैं कि वो सीधे बीजेपी को टारगेट करते हैं। जी। सीधे जी। और जिस प्रकार शोषण की व्यवस्था वो लोग पूरे देश में कायम रखते हैं, उसकी हम खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो समानता, एकता, अखंडता का। जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, अगर आपने मुझे सपोर्ट कर दिया, हो सकता है अगली बार आपका मन करे तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, डीसी से विधानसभा का आपने चुनाव लड़ा? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार क्या मन बनाया कि आपकी पार्टी पूरे भारत में लोकसभा का नहीं, चुनाव पूरे लड़ेगी? भारत में तो नहीं है। एक्चुअली क्या है, छोटी पार्टी होने के नाते, नई पार्टी। एक्चुअली क्या है, देश में थोड़ा हमारा मानसिक भी शोषण हो रहा है। ठीक है, मानसिक शोषण इन द सेंस कि आम जनता, जब कोई भी आप भी पार्टी नई लेकर के आएंगे तो लोग ये सोचेंगे अरे नई पार्टी ये क्या करेगी, क्या करे, अभी तो आई है, क्या करे। अरे भाई, जब पेड़ लगाओगे तभी तो कोई चीज़ बड़ी होगी, है ना। तो अभी हम थोड़ा मानसिक शोषण के शिकार हैं आम जनता के भी। तो बदायूं में हमारी खास ज़रूरत, ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने जेल में रह करके जो देखा। अच्छा। सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा अत्याचार आपकी बदायूं में। लिटरेसी बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को यहाँ स्कूल कॉलेज भेजने के बजाय बेचारे मजदूर किस्म के लोग हैं, खेत में काम करते हैं। उसके बाद जो प्रशासन के लोग हैं अपने तरीके से इनके शासन करते हैं। अच्छा, इस समय गठबंधन का बहुत ज्यादा जोर चल रहा है। हाँ। तो आपने सोचा है कि आप किसी नहीं, से एक्चुअली क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी काबिल हो, जैसे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो अगर आप मुझे काबिल समझ रहे हैं तब तो मैं आपसे बात करूं। और आप पार्टियों की भी नज़रों में, आज देश के अंदर परिवारवाद, जातिवाद, व्यक्तिवादी पार्टियों की कमी नहीं है। ठीक है, और सब अपनी अपनी होड़ में लगे पड़े हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आरपी मौर्य को प्रमोट नहीं करूँगा या आरपी मौर्य अभी तिनका है, ठीक है, तो हमारे गाँव भैया, हम 2 जून की रोटी मिल जाती है और जनता की सेवा करना 24 घंटे लगे। अच्छा मौर्य जी, इस समय क्या है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर अपनी एक पार्टी बनाई है। कभी सोचा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से संपर्क किया? मैं जी, बात ये है कि एक्चुअली हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं। और हमारा सिद्धांत, प्रिंसिपल, नियम और कानून है। स्वामी जी का कोई नियम कानून सिद्धांत है नहीं, ऐसा क्या लगता है? राजनीति एक बिजनेस का भी केंद्र होता है। बिल्कुल। तो वो बिजनेस कर रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं, अंतर बहुत है। तो उनके रास्ते में हमारे रास्ते में बहुत अंतर। वो रास्ता बदल दे तो हम उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो कि आप उनके साथ पहुंच जाएंगे? भाई देखिए, भारत देश के अंदर कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है बीजेपी को छोड़ करके। नहीं, वो आपके समाज के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मेरा समाज की जो मेरे विचार का है वो मेरे समाज का है। आप पंडित जी हैं, वर्मा जी हैं, यादव जी, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कहते हैं देश में समानता, एकता, अखंडता होनी चाहिए तो आप हमारे परिवार के हैं और हमारे समाज के हैं। हम इस जाति को लेकर क्या करेंगे जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जैसे नालायक पैदा हो गए, उनको लेकर क्या करेंगे? अरे ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा ना। नहीं। भाई, अगला मौर्यों के वोट पे बीजेपी को समर्थन करता है, सरकार बनाता है। आज तक केशव प्रसाद मौर्य एक भी उदाहरण दे दे जहाँ पे मौर्यों की समस्या का समाधान किया हो, एक भी नहीं दे सकते हैं वो। तो इस चीज को तो ऐसी जातिवादी व्यवस्था को मैं लेकर क्या करूंगा? इस चीज को आपके जैसे
कई महापुरुष, मतलब महापुरुष ही कहूंगा, जो समाज के लिए लड़ते हैं, जैसे आप लड़ रहे हो भाई, किसी समय आपका भी नाम होगा जी। तो वो लोग अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब मायने नहीं रखता है कि हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं ना, कंधे क्या, हम सबको एक बार बिठा लिए, सबको देख लिए, ठीक है ना। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई? अरे वो सब जानते हैं, हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन वो सब जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन वो इंतजार ये कर रहे हैं कि वो साइकिल पे चलने वाले नहीं हैं, हम साइकिल पे चलने वाले व्यक्ति हैं। जब हमारे पास हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो वो भी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो वो हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं ना। नहीं, बात करते हैं साइकिल की, तो अभी बदायूं में अभी जो हेरा फेरी हुई है साइकिल से, आपको पता ही होगा। क्या हेरा फेरी? मतलब भतीजे का टिकट काट के चाचा को कर दिया है समाजवादी ने। इसको समाजवादी को लाभ मिलेगा क्या? नहीं, क्या है ना, एक्चुअली ये सब परिवारवाद का एक अंश पैदा हो गया देश के अंदर, ठीक है ना। तो वो अदला बदली, कहीं यहाँ सेटिंग नहीं बैठ रही तो वहाँ उनको भेज दिए, वहाँ नहीं जा रही वहाँ भेज दिए, ठीक है ना। इस पर हम क्या कहें, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट किसानों के लिए मतलब क्या, आप अपनी पार्टी से किसानों के लिए क्या देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य हैं आपके? हमारा जो उद्देश्य है कि राजनीतिक, सबसे पहले भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, मतलब देश में आम नागरिक का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। राजनीति आज व्यापार का केंद्र बन गया है। अगर आपको हक अधिकार लेना है तो आपको लड़ना पड़ता है, लाठियाँ खानी पड़ती हैं। तो हम वैकेंसी निकल रही है, आप देख रहे होंगे लाठी बज रही है, ठीक है। तो ऐसी हम व्यवस्था चाहते हैं, ऐसा हम प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पे दरवाजे सभी व्यक्ति के लिए खुले हों, ठीक है, और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। बीजेपी है सबसे बढ़िया लोकतांत्रिक पार्टी, मैं मानता हूँ, और कोई पार्टी देश में लोकतांत्रिक है ही नहीं है, लेकिन वो चंद लोगों के कब्जे में है, समझ रहे हैं ना। जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिया, तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए तो कोई जगह नहीं, वो तो शोषण के शिकार है। केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े उदाहरण है। और वहाँ पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी भी जगह नहीं है।